हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो एग्ज़ाम चल रही है अभी माध्यमिक परीक्षा 2024 उसका मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स का पेपर आज बड़ा ही शानदार बड़ा ही इजी पेपर आया है। यदि आपने पूरे साल तैयारी की है तो आपके लिए पेपर है वो केवल हाथों पर अंगुलियों पर गिनने वाला है। इतना इजी पेपर आया है, ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट का इजी आया है। केवल एक सामाजिक का पेपर है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू डेस्क वर्क की या फिर जो हम ब्लू प्रिंट है उसके हिसाब से नहीं आया था, बाकी सभी का सेम टू सेम ब्लू प्रिंट के हिसाब से आया है। तो आज का मैथ्स का जो पेपर है वो देख के आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये जो मॉडल ये पेपर है माध्यमिक परीक्षा 2024 तो गणित का पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चेक कर सके कि हमारे कितने आंसर है वो सही है। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, ताकि हम एक सर्वे कर सकें कि कितना इसका स्कोर रहेगा। तो आगे हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अभ्यासाध्याय प्रकार के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ वो कितना है 27 है, और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम कितना है 162। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो सूत्र क्या होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए गुणा बी। तो एलसीएम दे रखा है 162, एचसीएफ दे रखा है 27 बराबर ए का मान है। यहाँ पर पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। तो 54 है वो बटे में आ जाएगा, 27 से 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार 81 बार। तो यहाँ पर बी का मान ऑल ओवर कितना आ जाएगा 81। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा ए। आगे है बहुलक x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के आपको शून्य के निकालने हैं। तो हमें लास्ट वाले 8 के टुकड़े करने हैं। तो 8 के टुकड़े होते हैं 4 गुणा 2, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, लेकिन हमें माइनस 2 चाहिए, इसलिए बड़े वाले को तो माइनस का कर लेते हैं, छोटे वाले को किसका कर लेते हैं प्लस का। अब आपको मान निकालने के लिए ये सिंबल हो गए। अब यहाँ पर अभ्यासाध्याय प्रकार का तो यहाँ से सीधा ही बता देता हूँ, एक बार आपने सिंबल देख ली, अब इन्हीं सिंबलों को उल्टा कर दो। तो 4 ये तो प्लस का, और जो प्लस का उसको माइनस का कर दो, तो यह जाएगा माइनस का 2 और 4, माइनस का 2 और 4। क्योंकि अभ्यासाध्याय प्रकार का है तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। आगे है, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, ये 5 कम है, तो निम्न में से कौन सा है वो समीकरण है वो सही होगा? तो यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या का दोगुना दूसरी संख्या से 7 कम है, तो इधर क्या आ जाएगा ये द ऑप्शन हो जाएगा 2x बराबर 7y माइनस 5। क्योंकि ये संख्या है वो कम है तो आपको दूसरी साइड -5 करना पड़ेगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए का मान कह रहा है कि ए का मान तो यहाँ पर दे रखा प्रथम पद 2 प्लस n का मान दे नहीं रखा गुणा डी का मान 3 है। अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 कोष्टक 3n माइनस 3, घटाएंगे तो आ जाएगा 3n माइनस 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऐसे सही ब। आगे है प्रश्न संख्या 3 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। तो ये तो आप सीधा भी कर सकते हो, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 18, ये सॉरी 15 तक ही लेना है क्योंकि प्रथम 5 गुणज लेने हैं। तो इनका योग करोगे आप तो कितना आ जाएगा 45। आगे यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो समकोण कौन सा है? तो ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में जो आधार और कर्ण है, ये आधार और लंब, और ये हो गया कर्ण पी आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, और ये हो गया क्यू आर। तो इसका मतलब ये जो क्यू है वो क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा आर। तो पी क्यू का स्क्वायर है वो और क्यू आर का स्क्वायर है, उनका जोड़ है वो पी आर स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा? क्यू। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी। आगे बिंदु 0 3 की अक्ष से दूरी बतानी है। तो अक्ष के बताए तो y निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। आगे है साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन 45 और कोस 45। तो 2 इंटू साइन 45 का मान 1 होता है, कोस 45 का भी मान 1 होता है। ये 1 मिनट 1/√2। तो 2 गुणा यहाँ से साइन 45 का मान आ गया 1/√2 गुणा कोस 45 का भी मान 1/√2। तो यहाँ से √2 से कट गया सारा 1 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1। आगे बात करते हैं हम अब
यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो 99, ये सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का मान हो गया। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो वृत्त है ये, इसके व्यास पर यदि स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है तो वो क्या बनाएगी, दोनों समांतर होगी। क्या होगी, समांतर। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr का मान 176 दे रखा है, तो यहाँ 2 × 22/7 × r बराबर 176। r का मान निकालने के लिए 176, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 का आ जाएंगे नीचे। तो ये कट गया आपके पास, ये कट जाएगा 8 बार, ये कट गया कितनी बार, 4 बार, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। आगे है 12वां, यदि ये गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ बराबर में दे रखा है 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r का क्यूब निकालने के लिए 36, 3 ऊपर और 4 नीचे, ये कट गया कितनी बार, 9 चौक 36, 9 को 3 से गुणा किया 27, और r की पावर 3 क्यूब रूट निकालना तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 3। तो वेरी इजी, सारे जो अभ्यास है वो बिल्कुल ईजी है। प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो प्रथम 11 संख्याओं का माध्य निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग के प्रथम 11 संख्या लेनी है, उनका पूर्ण माध्य निकालना है, तो 10 कितने 11 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5। आगे है बंटन 3 3 3 का इनका बहुलक निकालना, तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो बहुलक होता है ये जो जिसके बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक होता है। यहाँ पर पी प्रायिकता दे रखी है और प्रायिकता नहीं होने की पूछे तो एक में से 0.05 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.95। तो ये 15 प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन अभ्यास प्रकार के जो भी 15 प्रश्न है आपके कितने सही और कितने गलत हैं। आगे है इनके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है कि ये समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद निकालना, मतलब a11 का मान निकालना है। तो a11 का सूत्र होता है a + 11 - a × d, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 10d, a + 10d। ए का मान आ गया -3 + 10 × d का मान निकालने के लिए -1/2 में से -3 को घटाना है, तो -1/2 + 3 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब ये सीधा लिख देते हैं 5/2। घट गया ये, कितने बार घटेगा 5 बार, 5 25, 25 में से 3 को घटाना है, 25 में से 3 को घटाना है यहाँ पर, एक मिनट। 11वां पद a + 10d, यहाँ से 1/2 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 में से 2 5, 5/2, ये 2 से 25, और 5 25, 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 22। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 22। आगे है कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें, तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर 60 डिग्री होता है 1/√3/2, यहाँ से आ जाएगा ये 1 मिनट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये साइन 60, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, ये हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा प्लस वाले नहीं, यहाँ पर माइनस के सर्वसम्मी का है, तो साइन 60 डिग्री का मान तो हो गया 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/√3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4 और माइनस का 3/4, 1/4 में से 3/4 को घटाएंगे तो माइनस का 2/4 आएगा, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2। फिर यदि एक वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो क्षेत्रफल होता है πr² बराबर में आगे 154, पाई का मान 22/7, उधर जाएगा तो 154 × 7 और बटे में आ जाएगा 22, ये कट गया कितनी बार 7 बार, और 7 गुणा करेंगे 49, 49 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो उससे तिर्यक ऊंचाई निकालें, तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है l² बराबर h² + r²। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 और 8 का 64, 36 × 100, ये 36 और 64 100 गए, 100 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये सीधा ही सूत्र से हो गया। अब है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस क्या होता है 1 बहुलक होता है, क्या होता है 1 बहुलक। आगे वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह बताना है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है इन दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दे 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 67.5, क्योंकि 15 अंतर है दोनों का, आधा हो जाएगा 7.5।
एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी 0। अब बात करते हैं हम अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिनका आंसर हमें वेरी शॉर्ट टाइप में देना है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन का है, 1 नंबर का है ये। यहाँ पर कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 3 अधिकतम आ रहा है 2 बार, तो 8 गुणा हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 8 9 कितना हो जाएगा 72। तो इसका आंसर कितना आएगा 72। फिर कह रहा है बहुलक अक्ष स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो अक्ष स्क्वायर -3 शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0, अक्ष स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, तो अक्ष का मान निकालेंगे तो √3, और √3 में भी कौन सा प्लस और माइनस, तो एक बार तो आ जाएगा प्लस का √3, एक आ जाएगा माइनस का √3, तो आ जाएगा प्लस का √3 और माइनस का √3। आगे बात करते हैं रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को हल कीजिए। तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 28, और ये 14 और 4 हो गए 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 9। x का मान रखेंगे y की जगह, तो ये इसकी जगह, तो यह आ जाएगा 9 + y = 14, और y का मान निकालेंगे तो 14 में से 9 को घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। फिर ये अनुपात वाला आ गया, तो इन दोनों का अनुपात वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, तो 1.5/3 है वो किसके बराबर होगी 1/x, इसको x मान लेते हैं एक बार, वज्र गुणा करेंगे तो 1.5x = 3, x का मान निकालने के लिए 3 में चला जाएगा 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 30 में भाग लगाएंगे 15 का, तो कितना आ जाएगा 2, और आगे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। फिर बिंदु -a और a तथा -a के बीच की दूरी निकालनी है, तो उस दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस a, ये तो हो गया 0, प्लस y2 का मान -a और -a का होल स्क्वायर, तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से कैंसिल स्क्वायर, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस दूरी है वो प्लस की होती है, तो आंसर आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा 2a। फिर आगे छठवा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब खंभा की ऊंचाई और जो छाया की लंबाई है वो दोनों बराबर है, और बराबर तभी होता है जब यहाँ पे टेन कितने डिग्री का हो 45 डिग्री, तभी तो यहाँ पर 1/1 मतलब एक आंसर आना चाहिए उनका, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये मीनार हो गई, और जो 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उससे उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो आपको ऊंचाई निकालनी है तो इसको आंसर मान लेते हैं, तो टेन 60 डिग्री आधार बटे लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार और बराबर में कितना 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो एच का मान कितना आ जाएगा 100√3, कितना आ जाएगा 100√3। बिल्कुल इजी पेपर आया, जितना इजी हो सकता है उतना। आपको ऊपर से प्रश्न दिए गए हैं, फिर भी यदि आपके बड़े नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका कोई उपाय नहीं। फिर एक वर्त की परिधि 7 से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आंतरिक कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr/360। तो यहाँ से थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पर सीधा रख देता हूँ मैं 60 डिग्री, ये कट गया 6 बार, ये कट गया कितनी बार 3 बार, 2/22, पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 7 गुणा 3, 7 से 7 कैंसिल, और यह आ जाएगा कितना 66 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। एक बार वापस देख लेता हूँ कहीं जल्दी में गलत ना हो जाए। 2πr/360, ये कट गया 6 बार, 2 से 3 बार कट गया, 2 पाइस आर, और अच्छा बट्टे में 3 था, ये ऊपर लिख दिया 3, हो जाती गलती अभी, एक मिनट बट्टे 3, और ये आंसर आता 22/3, ध्यान रखना 22/3 सेंटीमीटर आएगा इसका। फिर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, भुजा की लंबाई निकालनी है, तो भुजा की लंबाई के लिए सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 1014, भुजा स्क्वायर का मान निकालने के लिए 1014/6 आ जाएगा, 6 का भाग लगाएंगे इसमें, 6 कम 6, फिर 6 6 36, और 6 नाम 54, भुजा स्क्वायर हटाएंगे तो 106 किसका होता है, ये मीटर में आ जाएगा, किसका वर्ग मीटर में, तो आंसर आ जाएगा इसका 13 मीटर, कितना आ जाएगा 13 मीटर, क्योंकि 169 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 13। आगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr
स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 22 को गुणा करेंगे 7 से तो 154 और 154 को गुणा करना है 4 से। 4 चौक 16, 5 के 20 और 21, 4 एकम 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 500, ये 5 के 20 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं अब लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या। और ये आपको बताया गया था कि ये प्रश्न तो डेफिनेट आता ही आता है, एक प्रश्न तो जरूर आता है। तो √5 को आपको ए और बी के रूप में लिखना था कि यहाँ पर सहभाज्य संख्या हैं। तो जितना उतना डिटेल से नहीं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तो ये तो बिल्कुल रटन विद्या वाला प्रश्न था। आपको √5, √2, √3 का जिसका भी याद है उसकी जगह केवल आपको √5 केवल संख्या लिखनी थी, बाकी सेम तरीका है इसका। आगे बहुलक 2x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को फर्स्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 के टुकड़े करें ऐसे कि 1 आ जाए। तो 4 गुणा 3, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 4 करेंगे और प्लस का 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 6। यहाँ से 2x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x - 4 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस, ये 1 मिनट 4 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 2 तो एक तो बाहर ले ली, 2x + 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा x - 2। शून्य को ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 रखेंगे तो एक तो आ जाएगा x बराबर -3/2 और एक आ जाएगा x बराबर 2। आगे 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है तो एक तो x - y बराबर 26 हो गया। यहाँ पर बड़ी संख्या x मान लेते हैं तो एक दूसरी संख्या की 3 गुना है तो x बराबर 3y हो जाएगा। संख्या ज्ञात करनी है तो हमें एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। x की जगह 3y रखना है तो 3y - y बराबर 26, 2y बराबर हो जाएगा 26, y का मान कितना आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो 13 कम 13 13 26 और 13 3 39। तो x का मान तो 39 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 13। आगे प्रश्न संख्या ये सेम, अभी पीछे भी एक प्रश्न आया था, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर। तो x + 2/x - 1 का मान है वो x/x - 2 के बराबर होगा। इन दोनों का अनुपात हो इन दोनों के अनुपात के बराबर। वज्र गुणा कर देते हैं तो ये हो गया x + 2 को x - 2 से गुणा करेंगे तो x² - 4 आएगा और बराबर में क्योंकि a + b - b और ये हो जाएगा x² - x, x² से x², y से माइनस कैंसिल और x बराबर कितना आ जाएगा 4। आगे यदि बिंदु x - 3 और 5 - 7 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरी वाला पहले भी आ चुका है, अब भी आ गया वापस। दूरी का सूत्र 5, दूरी का मान दे रखा है 5 बराबर में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है 5 तो 5 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो इधर रूट हटाएंगे तो इधर 25 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा कितना 7 में से 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16। 16 में से इधर घटा देते हैं तो 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9x माइनस ये स्क्वायर 3 बचेगा, इधर 3 बराबर x 5 - x। तो x का मान निकालना है तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x को इधर तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2। पक्षांतरण करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर या जो भी 2 इकाई है। आगे यदि tan a का मान 1 है, इसका मतलब ये a का 45 डिग्री है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री लिखना है, यहाँ पर भी 45, ये पहले भी आ चुका है अभी। 45 का मान 2 गुणा 45 का मान होता है 1/√2 गुणा 1/√2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा पूरा ही और आंसर कितना आएगा 1। आगे 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर और 14 मीटर है तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहीं पर कर लेते हैं इसको एक बार। ये 2 खंभे हो गए, एक 14 सेंटीमीटर का और एक कितने का है 20 सेंटीमीटर का। तो ये 14 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि दोनों एक तार से जुड़े हुए हैं। अब तार के बाद में कह रहा है कि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर कितना 30 डिग्री। हमें निकालना है तार की लंबाई, तो तार की लंबाई को हम मान लेते हैं x और यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर टोटल, तो 20 में से 14 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये हो गया आपका
लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है आपके 0 1/2 और अक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 और 12 मीटर। 12 किसमें आएगा? मीटर। तो तार की लंबाई वो कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। आगे दो केंद्रीय समकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो एक तो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और एक 3 सेंटीमीटर का। इनकी त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पर एक की त्रिज्या तो मान लेते हैं कितनी 3 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो बड़े वर्त की जीवा है वो छोटे वर्त की क्या स्पर्श रेखा है। तो आपको किसके मान छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है? तो यहाँ पर आपको मान किसका निकालना है? जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ से ए से लेकर बी तक का मान निकालना है। ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस प्रमेय से 4 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये जितनी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 सेंटीमीटर। आप इसको पूरा डिटेल से कर सकते हो। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। फिर है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक केंद्र चाप केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित। तो चाप का त्रिज्यखंड का मान निकाल। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान आ गया 21 गुणा 21 गुणा 60/360। ये कट गया 6 बार, फिर 7 से कट गया 3 बार और 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार। 11 को 21 से गुणा करना है तो यहाँ पर 21 21 कितना आ जाएगा? ये 231 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब बेलन का आधार होता है वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से हम यदि आर का मान निकालेंगे तो ये 22/7 और 22 नीचे कटा के कितना आ जाएगा? आर का मान 7 सेंटीमीटर। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान 15, 7 से 7 कैंसिल, 15 दूनी 30 और 30 को 22 से गुणा करना है तो 22 22 32 66 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है बंटन का माध्य निकालना है। तो वहीं माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, ये बिल्कुल ईजी है तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। तो आगे एक बच्चे के पास है जिस पर इस प्रकार अक्षर लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई और ए है वो 2 बार है। ध्यान रखना ए कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर आपको प्रायिकता पूछी ए प्राप्त करने की, तो ए आने के अनुकूल परिणाम 2 है, कुल कितने 6 है तो आ जाएगा 1/3। और डी है यहाँ पर डी 1 बार है, कितने में से? 6 में से, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये बिल्कुल ही क्या था? इजी पेपर था आपका। 10 और 250 के बीच के 4 गुणे निकालने हैं। तो ये समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से आए हैं। ए एन बराबर 1 कोष्टक एन प्लस एन माइनस 1 गुणा डी वाला सूत्र लगाते हुए आपको हल करना है। सबसे पहला गुणज तो हो जाएगा 12, फिर 12 के बाद में आ जाएगा 15 और उधर से 250 से देख लेना आप। तो यहाँ के इनके बीच की कितनी संख्याएं हैं? यदि समांतर श्रेणी के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इसी क्रम में पी का मान निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार का, यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं, पी का मान निकालना है तो ये बीच वाला आपको बिंदु। पी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है? पहले बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाते हुए आपको हल करना है। ये किताब का हूबहू प्रश्न है। या आप अथवा वाले ये कर सकते हो, ये भी सूत्र लगाना आपको, सीधा सूत्र लगाओ, उत्तर पाओ है। आगे की सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो वर्त के परिगत एक वर्त है, उसके जो बाहर कोई चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज, वो सम चतुर्भुज होता है। तो ये स्पर्श रेखाओं के तरीके से ये भी हल हो जाएगा आसानी से। फिर आगे है प्रश्न संख्या 19, बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक आप आसानी से, यदि आपने तैयारी की है तो आपके टीचर ने आपको सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रश्न बताया तो प्रश्नावली 14 जो सांख्यिकी वाली प्रश्नावली है वो आपको सबसे ज़्यादा बताइए और वो उसमें नंबर भी आपके आसानी से आ जाते हैं। तो ये आगे देखते हैं 20वां प्रश्न है। तो 20वां प्रश्न आधार से 7 सेंटीमीटर कम यदि कर्ण है तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रश्न भी हो जाएगा आपका। ये आ गया 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग है। तो धनात्मक पूर्णांक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान के आप आसानी से इसको 365 वाले प्रश्न को हल कर सकते हो। आगे 21वां ये बता देता हूँ एक बार में, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है। कोस स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है वो 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आपको ऊपर वाला करना है तो ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला करना है तो नीचे वाला। मैं ऊपर वाला कर देता हूँ। तो एक बार कोसेक थीटा को लिखोगे आप 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा को लिखेंगे हम ये
कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से यदि एलसीएम लेंगे हम इनका तो ये आ जाएगा, एक बार देखिए, 1 बटे साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख दिया हमने कोस थीटा बटे साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लाना है। अच्छा स्क्वायर है इसका, एक मिनट, इसका क्या है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये सर्व समीकरण बन गई ए प्लस बी ए माइनस बी वाली नीचे। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा, एक बार तो कोस थीटा जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने वाला ऊपर से कट जाएगा और आंसर बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। वेरी इजी प्रश्न था 4 नंबर का। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हो, इनको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। कल्पित माध्य वाला करो या फिर बहुलक दे रखा है और बहुलक सबसे आसान, तो बहुलक आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर, बिल्कुल इजी, जितना कह सकते हैं कि जितना इजी कोई इजी पेपर है तो वो मैथ्स का पेपर इजी आया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।